आगरा से बड़ी खबर बता रहे हैं कि आगरा में डूडा द्वारा गरीबों को बनाए मकान भरभराकर लाभार्थियों पर गिरने लगे हैं। डूडा के मकान के मलबे में दबकर कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, कई मकान जर्जर हालत में। आगरा के सराय ख्वाजा क्षेत्र में अल्लाह नूर उस्मानी के मकान की छत गिरी परिजनों पर। छत का मलबा गिरने से परिजनों को आई चोटें, बड़ा हादसा होने से टला। विगत 7-8 वर्ष पहले आगरा में डूडा के द्वारा गरीबों के आवास राज्य के निर्माण निगम के सहयोग से बनाए गए थे, जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी और उस धांधली का खामियाजाना गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसको लेकर के आगरा के सराय ख्वाजा क्षेत्र में गरीबों के लिए डूडा के द्वारा बनाए मकान अब भरभरा करके उनके ऊपर गिरने लगे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ताजा मामला आगरा के सराय ख्वाजा क्षेत्र का है, जहां पर एक लाभार्थी का मकान उस समय उसके ऊपर गिर गया जब वह अपने परिवार के बच्चों के साथ में भोजन कर रहा था। जैसे ही परिवार भोजन करने के लिए बैठा तो मकान की छत उसके ऊपर भरभरा करके गिर गई, जिससे मकान के मलबे में लाभार्थी से तो उसके बीवी बच्चे दब गए। चीख पुकार की आवाज सुनकर के पड़ोसी बाहर निकले और उन्हें किसी तरीके से मलबे से बाहर निकाला। ये अल्लाह नूर उस्मानी नाम है मेरा। क्या क्या परेशानी है आपकी? परेशानी क्या साहब, ये मकान मेरा गिर रहा है और मैं डीएम साहब को भी शिकायत कर चुका हूँ और डीएम साहब ने डूडा विभाग के लिए आदेश किए, डूडा विभाग ने और किसी विभाग के लिए आदेश कर दिए। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने थे और सरकारी पैसे का इतना दुरुपयोग हुआ है, उसमें सीमेंट तो है ही नहीं। और ये कंडीशन जो है कि आपके सामने है, मैंने जिलाधिकारी महोदय का मैं फ़ोटो के और प्रार्थना पत्र दिया था। मेरा परिवार बच गया साहब, इसमें पाँच मियाँ बीवी बच्चे और शायद 5 मेंबरों की जान जो है खतरे में। कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब, जबकि दिसंबर से लगा हुआ हूँ। कभी कोई कहीं भेज देते हैं, कभी कोई कहीं भेज देते हैं, कभी कहीं भेज देते हैं। कहना यह है कि उसने मकान के गिरने से पूर्व में भी जिला प्रशासन से लेकर के विभागीय अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी, लेकिन ना तो जिला प्रशासन के अधिकारियों ने और ना ही विभागीय अधिकारियों ने उनके प्रत्यावेदन पर किसी भी प्रकार की सुनवाई की है। लाभार्थी का आरोप है कि उनके बार बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया है। क्या प्रशासनिक अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। ये अल्लाह नूर उस्मानी नाम है। क्या क्या परेशानी है? परेशानी क्या साहब, ये मकान मेरा गिर रहा है और मैं डीएम साहब को भी शिकायत कर चुका हूँ और डीएम साहब ने डूडा विभाग के लिए आदेश किए, डूडा विभाग ने और किसी विभाग के लिए आदेश कर दिए। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने थे और सरकारी पैसे का इतना दुरुपयोग हुआ है, उसमें सीमेंट तो है ही नहीं। और ये कंडीशन जो है कि आपके सामने है, मैंने जिलाधिकारी महोदय का मैं फ़ोटो के और प्रार्थना पत्र दिया था। मेरा परिवार बच गया साहब, इसमें 5 मियाँ बीवी बच्चे और शायद 5 मेंबरों की जान जो है खतरे में। कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब, जबकि दिसंबर से लगा हुआ हूँ। कभी कोई कहीं भेज देते हैं, कभी कोई कहीं भेज देते हैं, कभी कहीं भेज देते हैं। ना किसी ठेकेदार का पता है, ना किसी का पता है, जबकि इस क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये का आवंटन हुआ था। पाइपलाइन वगैरह भी सब ऐसे बिछी हुई हैं, उससे तो हम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब जब हम मर जाएंगे फिर क्या हुआ, हमारे बच्चे मर जाएंगे फिर क्या होगा इसमें? तो हमारी तो ज़िंदगी खतरे में। क्या मरने के बाद ही प्रशासन सुनेगा? किस प्रशासन के पास जाएं, किस सरकार के पास जाएं, कहाँ जाएं? हमें कुछ जानकारी भी नहीं है इस तरीके की कि हम जाएं कहाँ। अब हमें अपनी जान बचानी है, किसके घर में रहें ऐसे माहौल में कि हम सड़क पर सोएं? किस अधिकारी के घर पर जाएँ, किस मंत्री के घर पर जाएँ? अब हमें क्या करना चाहिए? हमें खुद नहीं, हम रात भर सो नहीं पा रहे हैं साहब। रात को भी बच्चे गली में बैठ रहे हैं, डर के मारे बच्चे भी घर में नहीं घुस रहे हैं। अब खाना भी बना रहे हैं, ऐसी हालत में बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मौजूदा स्थिति ये है, रेत जल रहा था हर समय। क्या परेशानी हुई है? वही सराय खैरिया मोड़। क्या हुआ है? ये हमारे मकान की दिक्कत है, हमें आए दिन ये मकान गिरता रहता है और हम कभी भी किसी भी वक्त, हमारा यही जगह है काम करने की और हमें बहुत परेशानी है। जब देखो जब मकान झड़ता ही रहता है 24 घंटे रेत या। और कल मेरा बच्चा आया खाना खाने के लिए और जैसे ही वो टिफिन लेकर के बाहर निकला है, जैसे ही ये छत गिर पड़ी। और उस दिन मैं किचन में खाना बना रही थी तो मैं भी बच गई, थोड़ा सा हट गई। लेकिन हम सोते हैं इस जगह पर, कभी भी गिर सकता है जी। हमें बहुत खतरा है इससे और हम मर जाएंगे या हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएं? हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारा आदमी विकलांग है, मेरे मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत खतरे की में हम रह रहे हैं जान पे।